जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी का सेट प्रैक्टिस 5 देखेंगे। और जो हम लोग का ये सेट 5 है तो यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र है। हम लोगों ने जो 1 से लेकर 5 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया तो वह सभी जो थे आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र थे। और अगला जो आपका सेट 6 आएगा तो वह मॉडल सेट होगा। और आपका जो सेट 1 से लेकर आपको 5 तक सभी जो प्रीवियस ईयर कंप्लीट करा दिया गया है उन सभी का जो पीडीएफ है आज शाम को आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग ज्वाइन आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ये शाम को जो है पीडीएफ इसका सभी दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का ये मॉडल सेट है और जो पार्ट 1 है तो पार्ट 1 में हम लोग का यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग से प्रश्न है पहला कि उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के लंबवत रखे जाने। यहाँ पर देखिए दर्पण के लंबवत पर रखे दिए गए शब्द की दर्पण छवि के सर्वाधिक मेल खाता है। यानी कि जो हाउ ये शब्द है इसको जब दर्पण के सामने लंबवत रखा जाएगा तो कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इसमें कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का दूसरे नंबर प्रश्न है कि 4 छात्राएं सुमी, कवि, रानी और प्रीति एक पंक्ति में बैठी है। रानी और प्रीति एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी है। कवि के तीसरे स्थान पर कवि जो है तीसरे स्थान पर नहीं बैठी है। ठीक, और इसमें कुछ दिया गया है, कंडीशन 4 दिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें हम लोग को गलत खोजना है। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे, पहले इसको हम लोग डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 4 पंक्ति है, 1 2 3 और 4 पंक्ति, सॉरी एक पंक्ति है, इसमें 4 लड़कियाँ हैं। पहले जो हो जाएगा आपका पहले या तो यहाँ पर क्या है रानी होगी न, या तो फिर प्रीति होगी। ठीक, दूसरे में क्या है कि दूसरे में हम लोग का यहाँ पर जो होगा, हाँ बिल्कुल यस, यानी कि सुमी होगी। और तीसरे में जो होगी आपका प्रीति होगी या फिर रानी होगी। ठीक, और अगला जो चौथे में होगा आपका कवि होगा। तो यही जो आपका ग्राफ बनेगा। और इसमें जो आपका राइट आंसर यानी कि गलत होगा तो इसमें कौन सा गलत होगा, यहाँ पर देखिए आप लोग बताइए इसमें कौन सा गलत होगा। इसका जो राइट आंसर हो, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह पहले होगा कि जो सुमी है वो पहले स्थान पर है, वो गलत है। वो जो सुमी है दूसरे स्थान पर होगी या फिर तीसरे स्थान पर होगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए जो तीसरे नंबर हम लोग से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संख्या श्रृंखला में 2 संख्याओं को कोष्ठ के भीतर रखा गया है। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे इसमें गलत करेंगे और गलत करने का ज़्यादा उम्मीद है। ठीक, देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है, पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है 11, 101, फिर यहाँ पर 1001, फिर यहाँ पर 10,001 और 1,00,001 और यहाँ पर देखिए 1,00,00,001 है। तो इसमें हम लोग को कौन से जो है आपका गलत पूछा जाए कि इसमें एक जो श्रृंखला में बैठाया गया है एक गलत है, और वह कौन सा गलत है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका गलत है वह चौथे नंबर कोष्ठ का जो है गलत है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके अंदर एक भी जीरो नहीं है, इसके अंदर 2 जीरो है। यहाँ पर जीरो से नहीं, हम लोग इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर इन दोनों का जो बीच का अंतर है वह 9 है, 90 है। ठीक, 101 और 111 और 101 के बीच का जो अंतर है 90 है, यानी कि जो 11 से 90 बढ़ा है। फिर देखिए अगली बार जो बढ़ाया गया है वो 900 बढ़ाया गया है। ठीक, अगली बार 900 बढ़ाया गया है। जो फिर अगली बार यहाँ पर बढ़ाया गया है वो 9,000 बढ़ाया गया है। ठीक, उसके बाद फिर जब अगली बार बढ़ाया गया है तो यहाँ पर 90,000 बढ़ाया गया है। ठीक, 90,000 यहाँ पर एक और जीरो बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर माइनस करके यहाँ पर और आगे में है। और फिर जो अगली बार हम लोग को बढ़ेगा तो 90,000 से कितना 9 लाख होना चाहिए। ठीक, 2 3 और 4 और 5 शून्य, तो यहाँ पर 9 लाख होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर 9 लाख के बजाय यहाँ पर जो है 9 करोड़ कर दिया गया है। यहाँ पर जो अंतर करेंगे तो इतना का अंतर हो रहा था, तो इसी यहाँ पर 90 लाख का अंतर हो रहा है। सॉरी, यहाँ पर 9 लाख की जगह पर 90 लाख का अंतर हो रहा था। तो यहाँ पर जो ये श्रृंखला चौथा है ये कोष्ठ में, यहाँ पर जब हम लोग 1 जीरो कम कर देंगे तो ये श्रृंखला में बैठ जाएगा। ठीक, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर कौन सा होगा, ये इसमें जो आपका पहली कोष्ठ संख्या बाएं से गलत है। यहाँ पर पहले जो है बाएं से गलत है। और यहाँ पर फिर कह रहा है देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह पहली कोष्ठ संख्या बाएं से सही है। ठीक,
यहाँ पर इधर बाएं से सही है, लेकिन यहाँ पर जो है बाएं से सही है और दूसरी गलत है। ठीक, तो इसमें ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर यदि आपको कुछ यदि कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बताइए कि सर मुझे ये प्रश्न है, इसका समझ में नहीं आया आंसर, तो मैं इसका जो है फिर से आपको बताऊंगा। ठीक, चलिए दिए गए कथनों को निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्णय करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। ठीक, यहाँ पर कथन दिया गया है और इसका निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है। इसका आपको लोग राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर चौथे का आप लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डी, या तो निष्कर्ष ए अनुसरण करता है और या फिर दो करता है। देखिए यहाँ पर क्या है, कथन है कि स्वाति सॉफ्टवेयर कंपनी एक्स के प्रोजेक्ट मैनेजर के पद के लिए चुने जाने वाले संभावित उम्मीदवारों में से एक है। देखिए यहाँ पर अभी चयन हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसमें हो सकता है। ठीक, यही आपका जो है कथन कह रहा है। निष्कर्ष में है कि स्वाति को सॉफ्टवेयर एक्स के प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में चयनित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चयनित किया जा सकता है। और दूसरा में है कि स्वाति सॉफ्टवेयर कंपनी एक्स की जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में चयनित नहीं किया जाएगा। ये भी सही है, हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। यहाँ पर चुने जाने वाला संभावित दिया गया है, तो इसमें एक या फिर दोनों में से कोई सही हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग का जो चौथा है वो सही है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अगले पद के यहाँ पर हम लोग को चयन करना है B2D4, यानी कि जो लेटर जिस स्थान पर है उसको कर दिया गया। जैसे L जो है 12 पर है, F जो है 6 पर होता है, J होता है 10 पर, तो इसमें कौन सा होगा, यहाँ पर जो आपका N है वह 14 पर होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न देखिए, यहाँ पर छठा नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि एक सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक 5 भाषाओं गुजराती, हिंदी, तेलुगु, उर्दू और तमिल नाटकों का मंचन किया जाना है। प्रत्येक दिन केवल एक नाटक का मंचन किया जाना है। उर्दू या तमिल नाटकों का मंचन पहले या अंतिम दिन नहीं होना चाहिए। देखिए ये जो प्रश्न है ये पजल से प्रश्न है। और अगला जो कह रहा है कि तमिल नाटक को तेलुगु नाटक के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। उर्दू के ठीक बाद हिंदी नाटक का मंचन किया जाना चाहिए। एक नाटक का मंचन एक बार गुजराती और हिंदू के बीच में होना चाहिए। तो निम्नलिखित सभी नाटकों के मंचन के सही क्रम यहाँ पर आपको बताना है। ठीक, देखिए यहाँ पर जो नाटकों का सही क्रम होगा वह होगा, पहले तेलुगु को होगा जो सोमवार को होगा, दूसरे मंगलवार को तमिल, बुधवार को गुजराती, यहाँ पर बृहस्पतिवार को उर्दू और शुक्रवार को हिंदी होगा। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर आप लोग जब बनाइएगा तो ये भी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो पजल का प्रश्न है, तो बहुत से स्टूडेंट है इसमें फंस जाते हैं, तो मैं इसका ग्राफ जो है बना देता हूँ। ठीक, यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और यहाँ पर थर्सडे, और यहाँ पर हम लोग का जो थर्सडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और यहाँ पर थर्सडे, और इसके बाद हम लोग का ये फ्राइडे, 5 डे हो गया। पहले में जो आपका मंचन किया जाएगा, तो पहले में कौन से मंचन किया जाएगा, तेलुगु का हम लोग टी से डिनोट करते हैं। दूसरे पर जो होगा तो तमिल का। ठीक, यहाँ पर तमिल हम इसको कर सकते हैं। यहाँ क्या देखिए, जो नहीं यहाँ पर सोमवार और फ्राइडे, यानी कि सोमवार और शुक्रवार को कुछ कंडीशन दिया गया है। इस कंडीशन में कहा गया है कि जो आपका, हाँ बिल्कुल, इसमें जो कहा गया है कि उर्दू और जो क्या उर्दू और हिंदू का जो हिंदी नहीं है या उर्दू और तमिल का जो है वह जो है पहले और अंतिम दिन नहीं करना है। तो यहाँ पर जो तमिल होगा वो दूसरे दिन होगा। तीसरे दिन में आएगा आपका गुजराती। ठीक, और जो चौथे में आएगा आप यहाँ पर उर्दू को रख सकते हैं। चौथे दिन में उर्दू को रख सकते हैं और पाँचवें में होगा आपका ये जो हिंदी को आप लोग रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक और कंडीशन आपसे बोला गया था कि जो हिंदी और उर्दू, ठीक, ये जो हिंदी और यहाँ पर हिंदी और यहाँ पर देखिएगा तो हिंदी और गुजराती के बीच में एक और आना चाहिए। तो हिंदी और गुजराती के बीच में कौन आ गया, उर्दू नाटक हो गया। तो यहाँ पर जो है आपका क्रम जो है सही से बैठ गया। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग देखते हैं, 7वें नंबर के 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत को हम लोग चुनना है। चलना, कूदना, सोना, दौड़ना, इसमें कौन सा असंगत है, सोना जो है असंगत है। ठीक, चलिए
यहाँ पर भी आपको 4 युग्म दिया गया है। इसमें से आपका फावड़ा जो होता है खोदने के लिए, बंदूक गोली चलाने के लिए, कागज लुगदी और जो कलम है लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको असंगत चुनना है और जो होगा असंगत, कागज जो है लुगदी, ये जो है आपका गलत है, ये असंगत मेल है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 9वें नंबर जो प्रश्न क्या कह रहा है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूहों से संबंधित इसमें से नहीं है। 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 21। यहाँ पर देखिए 20 नहीं होगा, 17 की जगह पर आपको 2 बढ़ाना है और 19 होगा। ठीक, तो ये 20 नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो फिगर वाला प्रश्न है इसमें आप राइट आंसर बताइए जल्दी फटाफट। यहाँ पर जो आपका 10वें का है, पहले ऐसे गया है 2 तीर, फिर ऐसे उसी को यहाँ पर ऐसे पलट दिया गया है। तो यहाँ पर इसको कैसे कर दिया गया है, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी बता रहे हैं आप लोग, तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन 10 का जो है डी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बैट 9 और ग्राउंड को 36 लिखा जा रहा है, तो बोल्डिंग को क्या लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए जो 3 लेटर है 3 को स्क्वायर कर दिया जा रहा है, यहाँ पर 6 लेटर है 6 का स्क्वायर कर दिया जा रहा है 36। तो यहाँ पर कितने लेटर है, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 को स्क्वायर करके 64 कर लीजिए, आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है कि उस संख्या का चयन कर जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगली श्रृंखला हो। देखिए 0, 2, 6, 12, यहाँ पर 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पर 2 बढ़ाया गया, फिर यहाँ पर 4, अगली बार 6 बढ़ाया गया, अगली बार 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 14 के बाद 16। तो अगली बार हम लोग क्या बढ़ाएंगे, अगली बार 16 के बाद हम लोग 16 + 2 किए जा रहे हैं सभी में, तो 16 + 2 18 करेंगे और 18 को 72 में ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। राइट आंसर हम लोग का 90 होगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए, उस शब्द युग्म को चयन करें जो दिए गए युग्मों का अनुरूप है। मानव जो है, मानव विज्ञान जो है मानव से, तो यहाँ पर अगला कौन सा सही होगा, प्राणी विज्ञान पौधों से, भूमि विज्ञान रोग से, भूकंप विज्ञान भूकंप से, ये जो आपका सही है। ठीक, भूकंप विज्ञान जो है भूकंप से है, सही है, और कवक से वाली ये जो है आपका गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर थ्योरी दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर इसको उल्टा किया गया, यहाँ पर कोई शब्द बनता भी है कोई शब्द नहीं भी बनता है। तो यहाँ पर आपका ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक बार कोई इसका अर्थ ही हो। ठीक, तो यहाँ पर भी अर्थ भी हो सकता है। यहाँ पर थ्योरी को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो स्कूल को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऐसा किया जा रहा है कि जो पहले 3 वाले अक्षर है इसको ज्यों को त्यों लास्ट में 3 रख दिया जा रहा है। ठीक, और जो अगला 3 बच गया है तो इसको उलट पलट कर दिया जा रहा है, जैसे इसको ऐसे और यार को ऐसे, और फिर जो ओ है इसको ऐसे। तो हम लोग स्कूल को भी ऐसे ही उलट देंगे। ठीक, जब हम लोग उल्टेंगे तो ये जो पहले वाला जो है इसको हम लोग अंतिम में ज्यों का त्यों रख देंगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी का होगा। ठीक, इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी वाला जो है राइट आंसर कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक, 15 नंबर जो हम लोग से प्रश्न पूछा जा रहा है तो यह फिगर वाला प्रश्न है। ठीक, यहाँ पर इसमें कौन सा अगला जो फिगर आएगा, तो ये देखिए आप ऑप्शन जो डी का है वो सही हो जाएगा और यहाँ पर जो ये आकृति है पूरा हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 16 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि 40 छात्र की एक पंक्ति में मोनिश बाएं छोर से 13वें स्थान पर है और कुमार दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। यदि हरि कुमार के बाएं से चौथे स्थान पर है तो मोनेश और हरि के बीच कितने छात्र हैं। ठीक, यहाँ पर आप लोग बनाइए, इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा, 14 हो जाएगा। ठीक, हम भी इसको थोड़ा सा बना देते हैं आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर एक पंक्ति हो गया, इस पंक्ति को यहाँ पर हम लोग राइट लिखेंगे और इसको लेफ़्ट लिखेंगे, ये सभी को पता होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर जो कह रहा है आपसे कहा जा रहा है कि जो है मनेश बाएं छोर से 13वें, यानी कि हम लोग जब बाएं से इधर चलेंगे तो 13वें स्थान पर
मनीष है, मोनीस है, ठीक। मनीष भी कैसे लिखा गया है। और अगली बार कहा जा रहा है कि दाहिने छोर से 9वें स्थान पर, दाहिने छोर से 9वें स्थान पर इधर से कौन है, यहाँ पर दाएं छोर से 9वें स्थान पर कुमार है, ठीक। और कुमार छोर, और अगली बार कहा जाए कि हरि कुमार के बाएं से चौथे स्थान पर है। देखिए यहाँ पर बाएं हरि, ये जो कुमार के बाएं कौन होगा, इधर होगा। और कुमार के बाएं जो हरि जो है कुमार के बाएं से चौथे स्थान पर, यानी कि यहाँ होगा, ठीक। तो ये जो 9 और 4 ये 13वें स्थान पर होगा, ठीक। ये भी यहाँ पर 13वें स्थान पर आ गया। और जो यहाँ पर हम लोग से बीच की पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए जो बीच में होंगे वह हम लोग ऐसे निकालेंगे। यहाँ पर 13 और 13 कितना जोड़ दिए हम लोग, 26 हो गया। और हम लोग को जो टोटल पंक्ति में संख्या थी वह 40 थी, टोटल पंक्ति में 40, और हम लोग जब 26 घटाएंगे तो वह कितना हो जाएगा, वह आपका 14 आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो राइट आंसर 14 हो जाएगा। चलिए, अगला पॉइंट देखा जाए, यहाँ पर आपको चिन्ह बदलने के लिए बोला जा रहा है। जब आप लोग इसमें चिन्ह बदलिएगा, इसमें कौन सा आपका चिन्ह सही लग रहा है वो बदल दीजिएगा। और आपको सुटेबल में यहाँ पर जो इक्वल में 5 कर देना है, ठीक। तो यहाँ पर जब आप लोग गुना भाग वाला जो अर्थ जो चिन्ह है इसको बदलिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर गुने के स्थान पर आप लोग यहाँ पर भाग लिख दीजिएगा, और जो भाग है उसके स्थान पर गुना, आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस संख्या का चयन करें जो बाकी संख्याओं से अलग है। अलग कौन सी संख्या है, 9064 ठीक। देखिए यहाँ पर जो आपका अलग पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पर जो आपका अलग है वह 3 जो है अलग है, ठीक। ऐसा बोलेगा कि 3 क्यों ऐसा अलग है, तो देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दुब्बी है, यहाँ पर जो 1000 है ये 10 का क्यू है, ठीक। 10 का क्यू है। 64 जो है ये आपका 4 का क्यू है। 125 जो है ये 5 का क्यू है। लेकिन जो आपका 9 है ये किसी का क्यू नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है हम लोग का, बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के लिए वर्गों के संबंध को सबसे सही रूप में दिखाता है। हार, कंगन और आभूषण। हार, कंगन और आभूषण, देखिए यहाँ पर जो होगा आपका आभूषण से ही आपको जो है हार और कंगन बनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना होगा। ये जो आभूषण से ही हार और कंगन बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर आभूषण के अंदर ही हार कंगन होंगे, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ऐसा जो प्रश्न है, कौन सी आकृति में ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। तो देखिए ऐसा जो आपका प्रश्न है, ऐसा जो आकृति है, ये ऑप्शन आपको डी में देखने को और यहाँ पर मिल रहा है, ठीक। तो राइट आंसर डी लगा दीजिए, ठीक। चलिए, अगला पॉइंट देखा जाए हम लोग का 22 नंबर प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से, ठीक। यहाँ पर देखिए 10 और 110, 10 और 110 है, और 15 के बाद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो 10 है, 10 का स्क्वायर करके और 10 जोड़ दिया गया है, ठीक। 10 के स्क्वायर करके 10 जोड़ दिया गया है, तो 15 का स्क्वायर करके 15 दो जोड़ दिया जाएगा, तो 235 होगा, ठीक। चलिए, अगला पॉइंट है निम्नलिखित का असंगत पहचान कर। देखिए यहाँ पर XYZ, यहाँ पर दो जो है अक्षर बढ़ाए गए हैं। PRT, यहाँ पर भी दो अक्षर बढ़ाए गए हैं। KMN, यहाँ पर देखिए के बाद तो 2 बढ़ाया गया है, लेकिन N जो है आपका 1 ही बढ़ा है, ठीक। और BDF जो है ये सही है, तो जो 3 सही है, लेकिन ऑप्शन जो C का KMN है जो ये गलत है, ठीक। यह श्रृंखला को पूरा नहीं करेगा, तो ये असंगत है। अगला प्रश्न किया है, ऐसा प्रश्न यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे फोल्ड करके मोड़ा गया है, और इसको जब खोलेंगे तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी, तो इसमें आकृति जो प्राप्त होगी वह ऑप्शन डी का आकृति प्राप्त होगी। यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक। चलिए, अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का सिलोलिज्म यानी कि कथन और निष्कर्षण का प्रश्न है। सभी डॉक्टर लड़के हैं, सभी लड़के लंबे हैं, और निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि सभी डॉक्टर लंबे हैं, सभी लड़के डॉक्टर हैं, तो इसमें आपका कौन सा होगा, इसमें जो आपका है कि सभी लड़के लंबे हैं,
सभी लड़के, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग सॉरी, यहाँ पर सभी जो डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर जो ऑप्शन ए का है वो सही है, सभी डॉक्टर लंबे हैं, ये जो कथन है वो सही है। तो यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष जो है ए जो है सही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो 25 प्रश्न यहाँ पर है रीजनिंग का था, तो हम लोग इसको कंप्लीट कर लिया। और यह जो हम लोग का प्रीवियस ईयर का था, और जो यहाँ पर आपका पार्ट 2 आएगा जो शाम को आ जाएगा, शाम को आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो उसमें आपका हिंदी और जीके जीएस को कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स। और अगला जो आपका मॉडल सेट होगा तो वो मॉडल सेट 6 से स्टार्ट होगा।